अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो किसानों के लिए है जो बिजली के बिलों से सताए हुए हैं और डीजल की कीमतों से परेशान हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसमें किसानों को 80% सब्सिडी देगी। 80% तक कीमत हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सिर्फ 20% कीमत किसान भाई अदा करके अपना सोलर ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। पंजाब सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट 2025 किसानों के लिए 80% सब्सिडी लाता है। सितंबर रजिस्ट्रेशन के लिए अभी दरख्वास्त दें। नाजरीन, इस वीडियो की मुकम्मल मालूमात देखने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हुकूमत की तमाम स्कीम्स की मालूमात सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पंजाब सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट 2025 brings 80% subsidy for farmers. Apply now for September registration. सितंबर की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है, जिसमें आप अब अप्लाई कर सकते हैं और 80% तक सब्सिडी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये मंसूबा किसानों के लिए बड़ी सहूलत है, क्योंकि सोलर ट्यूबवेल के जरिए वो बिजली के बिलों और डीजल के अखराजात से बच सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये स्कीम ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा करेगी। इस प्रोग्राम के जरिए किसान जदीद और माहौल दोस्त तवानाई के जराए से फायदा उठा सकेंगे। नाजरीन, सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए आप दरखास्तें दे दें, ताकि आपको इस स्कीम के तहत 80% तक सब्सिडी दी जाए और आपका सोलर ट्यूबवेल लग सके, क्योंकि इस वक्त बिजली की कीमतों और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे बिजली के बिलों और डीजल की कीमतों की वजह से किसानों को अपनी फसल तैयार करने में बहुत ज्यादा सरमाया खर्च करना पड़ रहा है। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पर हुकूमत पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बिजली के बिल और डीजल की कीमतें हैं इनसे किसानों को बचाया जा सके। प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली इरिगेशन सोल्यूशन, एक और इसका मकसद है कि कम कीमत और माहौल दोस्त सिस्टम लाया जाए, जिससे किसान आसानी से और कम कीमत पर अपनी फसलों को पानी लगा सके। सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स विद सब्सिडीज, छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को इसमें सब्सिडी से हेल्प की जाए। इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में नई एनर्जी को मुतारफ कराना भी इसका मकसद है। अब इसकी लेटेस्ट अपडेट जो सितंबर में है उसको देख लेते हैं। एज ऑफ सितंबर 2025 द प्रोजेक्ट हैज एंटर्ड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब इस मरहले में सितंबर में ये प्रोजेक्ट पहुंच चुका है, जिसमें अब अमल दरामद होने का टाइम है। फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब आर बीइंग रजिस्टर्ड। इस स्कीम के तहत बहुत से किसान जो है मुख्तलिफ अजला से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड that only eligible farmers with agricultural land records will be able to apply. सिर्फ वो किसान जिनकी जमीनें हैं, उनका अपना रिकॉर्ड मौजूद है जमीनों का, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। सब्सिडीज will be given in phases to ensure equal opportunities for all. मुख्तलिफ फेज इस स्कीम के चलाए जाएंगे, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। की सितंबर अनाउंसमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फार्मर्स, सितंबर में किसानों के लिए दरखास्त देने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि कौन से किसान इस दरखास्त देने के अहल हैं। मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब विद वैलिड CNIC, एक तो पंजाब का शहरी होना चाहिए और उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए। ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज रिक्वायर्ड, वो किसान जिनकी अपनी ज़राई जमीन है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। Farmers with small land holdings will get higher priority, वो किसान जिनकी जमीन कम होगी उनको ज्यादा इस स्कीम में अहमियत दी जाएगी।
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी सबमिटेड। तमाम जो डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे और जमीन का रिकॉर्ड वो जरूर आपको मुहैया करना होगा। ओनली वन सोलर ट्यूबवेल पर फार्मर विल बी प्रोवाइडेड अंडर सब्सिडी। सिर्फ एक ट्यूबवेल सब्सिडी पे एक किसान को दिया जाएगा। अब इस दरखास्त में देख लेते हैं आप किस तरह अप्लाई करेंगे। दरखास्त देने का तरीका है विजिट द ऑफिशियल पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेबसाइट। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिखेंगे तो वहां पे पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे आप जाके फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद पर्सनल एंड लैंड रिकॉर्ड्स, वहां पे फॉर्म आपके सामने आएगा। उस फॉर्म पर आप अपनी मालूमात लिखें, अपनी जमीन की मालूमात लिखें और इस फॉर्म को सबमिट कर दें। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको चाहिए वहां पे लगाने के लिए? CNIC शनाख्ती कार्ड, लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, अपनी जमीन की फर्द वगैरह ये आपने वहां लगानी है। अप्लाई एंड वेट फॉर वेरिफिकेशन। अपनी दरख्वास्त दे दें और इंतजार करें, वो आपने जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको इतला दी जाएगी कि आप इस स्कीम में दरख्वास्त देने के अहल है या नहीं है। एक और तरीका है दरखास्त देने का, ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टेप्स। आप इंटरनेट के बगैर दफ्तर जाकर के किस तरह दरखास्त दे सकते हैं। विजिट द नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस। अपने नजदीकी ज़राअत के दफ्तर चले जाएं, कलेक्ट एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। वहां से एप्लीकेशन दरखास्त फॉर्म ले लें और उसको फिल करें। उसमें अटैच डॉक्यूमेंट एंड सबमिट टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। वहां पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं, अपनी फर्द लगाएं या जो और कोई वो डॉक्यूमेंट बताएं वो आप लगाए साथ और उस ऑफिसर को वहां पे फॉर्म जमा करवा दें। रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर वेरिफिकेशन। अपने पास जो वो रसीद देंगे उसको आप संभाल कर रख ले। अब यहाँ पे एक मुवाजना है जो किया गया है डीजल और सोलर ट्यूबवेल में, इसको देख लेते हैं। फ्यूल कॉस्ट, इसमें डीजल में बहुत ज्यादा फ्यूल कॉस्ट है, इस पे सोलर वाले ट्यूबवेल में कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है। मेंटेनेंस जो है, काम जो करवाते हैं इसका डीजल ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा काम निकलता है और महंगा होता है। इसमें सोलर ट्यूबवेल का काम जो है वो ना होने के बराबर निकलता है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, माहौल पे क्या असर होता है? ये डीजल ट्यूबवेल जो है ये धुआं छोड़ते हैं, माहौल को बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं, जबकि सोलर ट्यूबवेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये माहौल दोस्त एनर्जी रिसोर्स है। रिलायबिलिटी डिपेंडेंट ऑन फ्यूल अवेलेबिलिटी। ये फ्यूल के मौजूद होने पर रिलाय करता है, यानी आप इसमें तेल लाकर डालेंगे तो ही चलेगा। लेकिन यहाँ सोलर ट्यूबवेल को देखें, अगर सूरज निकल आया है और पाकिस्तान में सर्दियों के 2 माह में वो भी इतना सूरज जो है वो निकल आता है कि मोटर चल जाती है, बाकी तकरीबन 10 माह मुसलसल सुबह से लेके शाम तक सोलर ट्यूबवेल पर मोटर चलती रहती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हैं तो डीजल ट्यूबवेल जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, जबकि सोलर ट्यूबवेल बहुत सस्ता पड़ता है। क्योंकि आप एक बार इस पे पैसे खर्च करके लगवा लेंगे तो फिर आप साल हर साल बिजली के बिलों से बचे रहेंगे और डीजल की हाई कीमतों से बचे रहेंगे। फ्यूचर प्लान्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। द पंजाब गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड प्लान्स टू एक्सपेंड द सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट 2025 फर्दर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्लान है कि इस प्रोजेक्ट को आने वाले सालों में मजीद बढ़ाया जाएगा। इन द नेक्स्ट फेज additional subsidies and financing options through banks will be introduced। आने वाले फेज में मजीद सब्सिडीज दी जाएंगी और जो माली मामलात है वो बैंक के जरिए हल किए जाएंगे। Moreover, smart irrigation system will be integrated to maximize efficiency and water conservation। इसके अलावा जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, पानी लगाने के मुख्तलिफ जदीद ज़राए जो है उनको भी बरूवेकार लाया जाएगा। नाजरीन, ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके जरिए आप 80% सब्सिडी गवर्नमेंट से लेकर अपना सोलर ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। तो सितंबर का महीना शुरू हो गया है, अभी इसमें अपनी दरख्वास्त दें और 80% तक सब्सिडी हासिल करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।